ये रही क्राइम फाइल और ये रही मेरी कुर्सी। आप यहाँ बैठिए और केस सॉल्व कर दीजिए। पर हाँ, जब केस सॉल्व हो जाए तो आप ही कोर्ट बन जाना, आप ही वकील और आप ही जज। और केस तो अब और मेरा सदर्द भी। चेयर भी आप ही की है सर, और ये क्राइम केस भी आप ही सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी बस ये है कि आपकी ये वर्दी और कुर्सी जो ड्यूटी आपसे डिमांड करती है उसे आप पूरा करें। अगर आपको लगता है कि बाबा की डेथ नेचुरली हुई है तो साबित कीजिए, हम सबके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। मैं कुछ नहीं करूंगी, बस आप ये साबित कर दीजिए कि बाबा की डेथ नेचुरली हुई थी, हार्ट अटैक था। इसमें सैम की कोई साजिश नहीं थी, सिर्फ बाबा को हार्ट अटैक हुआ था। आप ये साबित कर दीजिए। आप बताओगे हमें क्या करना है? मेरे लिए ये ओपन और शट डाउन केस है। एक काम करो, आप जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी सर, पर पहले आपसे सच जानना है मुझे, ताकि मैं, मेरे आई, मेरे बच्चे इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि बाबा का मर्डर नहीं हुआ था। बाबा की एक नेचुरल डेथ थी। बाबा को सिर्फ हार्ट अटैक आया था। हम सब पर बस इतना एहसान कर दीजिए सर, प्लीज सर। मर्डर हुआ है ये साबित करने के लिए नहीं कह रही हूं, मर्डर नहीं हुआ है ये साबित कर दीजिए। आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैं बात करूंगा आपकी आई से और विट्ठल से, और पता करता हूं कि ये काम वाली बाइयां कौन थी और कहां से आई थी। थैंक यू सर। ए तांबे, लेके जा रहे इसको। ऋषि, रोली कहाँ है? संजना आंटी के घर गई है। ऋषि, चल खाना खा ले। देख, अगर तू खाना नहीं खाएगा ना तो फिर मैं भी भूखी सो जाऊंगी। चल उठ, आजा मेरा प्यारा बच्चा। आज ना आज जी के हाथ से खाना खाना है तुझे, प्यार से खिलाऊंगी। बैठ बैठ। राजूबा की फेवरेट सब्जी थी ना। अच्छा खाना और अच्छा खाना बनाना दोनों पसंद था उन्हें। जब आजोबा ये वाली सब्जी बनाते थे तो ये वर्ल्ड की बेस्ट सब्जी होती थी। आजोबा जैसी सब्जी कोई नहीं बना सकता, ना आप, ना ही कोई भी नहीं। सैम आंटी ने क्यों मार डाला आजोबा को? उन्होंने क्या बिगाड़ा था सैम आंटी का? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है। कौन? जाने दे, तू पहले खा। नहीं, पहले बताओ कौन? तेरे, मेरे और आजोबा की जिंदगी में सैम को किसने लाया? तेरे पापा ने। तो वही बता सकते हैं ना सैम ने आजोबा को क्यों मारा। और अब तो वो चले गए ना वापस सैम के पास, तो फिर वहां जाके कौन सवाल पूछेगा उनको? आजोबा को सैम आंटी ने मारा है, सैम आंटी ने। वो बहुत बुरी हैं। आप हमेशा पापा का नाम क्यों लेते हो? क्योंकि बेटा यही सच है। नहीं है सच। आई ने हमें समझाया था कि पापा ने रॉन्ग फ्रेंडशिप कर ली थी, रावण आंटी से फ्रेंडशिप कर ली थी उन्होंने, पर अब वो चेंज हो गए हैं। अब वो रावण आंटी की फ्रेंड नहीं है, उनको उनकी गलती का एहसास हो गया है।
फिर भी आप हमेशा उनको ब्लेम करते रहते हो। मेरे फ्रेंड गलती करते हैं, फाइट करते हैं तो आई उनको समझाती है, डांटती नहीं है। पर आप तो आई क्या आई हो ना, आपको माफ नहीं कर देना चाहिए पापा को। अभी तो बच्चा है, बात को समझ नहीं पा रहा है। जब किसी को गलती का एहसास होता है ना, तो उसे खुद को बदलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। वो बार बार वही गलतियां नहीं करता। अब ये सैम की वजह से तुम दोनों बच्चों को कितनी तकलीफ हुई है बोलो। उसके लिए भी सॉरी बोला है पापा ने। अब पापा पहले वाले पापा जैसे हैं, वो सबसे प्यार करते हैं। आप ये बात समझते क्यों नहीं? आपसे भी प्यार करते हैं, आजोबा से भी प्यार करते हैं वो। झूठ। अगर तेरे पापा आजोबा से प्यार करते ना, तो तेरे आजोबा इस वक्त हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर होते। नो नो नो, पापा की कोई गलती नहीं है। पापा किसी का बुरा नहीं करते। वो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। तेरे पापा कितने अच्छे हैं, ये मैं इतने सालों से देख ही रही हूँ। चुप्पी साध कर बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। थैंक यू। बेस्ट फ्रेंड मानती हो ना, तो बेस्ट फ्रेंड के बारे में ये भी जानती होगी कि वो एक क्वालिफाइड थेरेपिस्ट है। डिग्रीज दिखाऊं? उसकी जरूरत नहीं है। दोस्त हो उसी हक से तुम्हारे पास आती हूँ। वो कहते हैं ना कि बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होता है। आगे का रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा हर्ष, इसीलिए तुम्हारे पास आई थी। क्या करूं मैं? कहीं कोई रास्ता सामने दिखाई तो दे। इतना हेल्पलेस मैंने अपने आप को कभी फील नहीं किया। शुभ्रा, कभी कभी कुछ नहीं करना अच्छा होता है। सब्र करो, कोई ना कोई खिड़की जरूर खुलेगी। आज मैं हाथ पे हाथ धर के बैठी नहीं रह सकती। आई नीड टू डू समथिंग। तो फिर हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो, कुछ काम दो इन हाथों को। मतलब? जब तूफान आता है तो पेड़ हिलते हैं और कुछ गिरता है। अब अभी तूफान तो है नहीं, तो हाथों से पेड़ को हिलाओ। हो सकता है सच का कोई फल टूट कर गिर जाए। और कुछ ना गिरे तो हाथों की एक्सरसाइज हो जाएगी। हाथ कुछ ना लगे इस निराशा से बेहतर है हाथों से कुछ कोशिश तो की, फिर चाहे हाथ खाली क्यों ना रह जाए। बेबसी से तो बाहर आओगी। क्या सोच रही हो? दिमाग की खिड़की खुल गई। अब पेड़ भी नजर आ रहे हैं और हाथों में ताकत भी है। थैंक यू सो मच। तुम नहीं होते तो तुम्हारे बिना क्या करती मैं? थैंक यू। तुम्हारे बिना
मैं भी क्या करता शुभ्रा। तुम्हारा हाथ तो नहीं थाम सकता, साथ तो दे सकता हूं। डॉक्टर हूं दिमाग का, पर मरीज दिल का। जानता हूं तुम कुलदीप से प्यार करती हो, पर ये दिल, ये पागल दिल मेरा तुम और कुलदीप एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, लेकिन तुम दोनों की स्टोरी को हैप्पी एंडिंग तक नहीं पहुंचने देगी सैम। उसका दिमाग ट्विस्टेड है, वो चुप नहीं बैठेगी। मैंने जो सलाह तुम्हें दी है पेड़ हिलाने की, उस पर मुझे भी अमल करना होगा। हाँ, आई एम बोर्ड। और क्या है ना कि जिस घर में शुभ्रा ना हो वो घर तो बोरिंग होगा ही। क्यों कर रहे हो ये ड्रामा? हाँ, कल से देख रही हूं मैं तुम्हें, जो नहीं हो वो बनने की कोशिश कर रहे हो। ये बैड बॉय की इमेज दिखाकर क्या हो जाएगा? तुम क्या हो ये मैं जानती हूं। तुम्हारी एक्स वाइफ से ज्यादा जानती हूं मैं तुम्हें। मुझसे मेरे ही खेल में जीत नहीं पाओगे। मैनिपुलेशन, चीटिंग, लोगों को इस्तेमाल करना, इन सब में तुम मुझसे कम्पीट नहीं कर सकते। चैलेंज है तुम्हें, मुझे मेरे ही खेल में हरा सकते हो? लेट्स सी हु यू आर एंड हु सैम इज। तुम स्टूपिड और इनोसेंट, मैं स्मार्ट और चालाक। तुम पॉजिटिव, मैं नेगेटिव। तुम राइट, मैं रॉन्ग। इसलिए हम दोनों साथ। इस बैलेंस को मत बिगाड़ो, ये नहीं होगा। सुना है प्यार लोगों को बदल देता है। शायद मैं भी बदल कर तुम्हारे जैसा बन गया हूं। झूठ। सच है हिम्मत प्रूफ करने की? ट्रुथ एंड डेयर खेलने का मूड है तुम्हारा? तुम्हारे साथ ट्रुथ एंड डेयर खेलना बनता है। फीलिंग्स म्यूचुअल। क्या है कि तुम्हारे मुंह से सच सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे। लेट द गेम बिगिन। ट्रुथ और डेयर। ट्रुथ और ये बोलेगी। सैम और ट्रुथ सच बोलना इसने सीखा ही कहाँ है? रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज? ट्रुथ या डेयर? या फिर हार मानकर भाग जाओगे? कम ऑन सैम, प्ले विथ मी ट्रुथ एंड डेयर। अब तुम आ गई हो तो खेल में मजा आएगा। वैसे भी कुलदीप यहाँ है तो तुम्हारा आना तो बनता ही था। ट्रुथ और डेयर, इट्स माय टर्न।
एंड आई चूज ट्रुथ। और सच ये है, होगा तुम दोनों में प्यार, पर कुलदीप रहता तो मेरे साथ है ना। सो ट्रुथ और डेयर। अगर तुम डेयर लेना पसंद करोगी ना, तो तुम्हारे लिए चैलेंज ये है कि तुम कुलदीप को अपने साथ लेकर चली जाओ। जब जानती हूँ मैं और कुलदीप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तभी हमारे लाइफ में क्यों हो तुम? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती कुलदीप का? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी तरह हूं? कुलदीप के प्यार में पागल हूं? इससे पहले तुमसे प्यार था, फिर तुम्हें धोखा दिया और मेरे पास चला आया। इसे फिर दोबारा तुमसे प्यार हुआ और मुझे धोखा दिया। तुम ही बताओ, कौन बेवकूफ होगी जो इस जैसे आदमी से प्यार करेगी? कम ऑन, इट्स योर टर्न। डेयर, एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं बल्कि हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा। डेयर शुभ्रा, एक्सेप्ट कर लो। क्यों इस फालतू की लड़ाई के लिए अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर रही हो? नहीं, पूरी लाइफ नहीं सैम, क्योंकि तुम्हारी अब बाकी बची कुची लाइफ जेल में गुजरेगी, वो भी मेरे पापा को मारने के इल्जाम में। बुद्धू, रियली बुद्धू। आखिर तुमने मुझे बता ही दिया कि इस खेल में तुम्हारी आखिरी चाल क्या है। तो ये है तुम्हारा गेम प्लान? हाँ, तुम्हारे बाबा के मर्डर के इल्जाम में मुझे सजा दिलवाना, ताकि तुम दोनों ऐश कर सको और मैं जेल में। शुभ्रा आज जमीन पर सिर्फ कांच की बोतल तोड़ी है, पर अगर मेरा दिमाग खिसा गया ना, तो तुम्हारे और कुलदीप में से किसी का भी सर फोड़ सकती हूं मैं, समझी? क्योंकि अगर जेल ही जाना है तो एक खून क्या और 7 खून क्या? One, 2, 3, 4, मम्मा 5, 6, मम्मा 7। क्या रोली? देख के नहीं चल सकती? तू पागल हो गया क्या? सुबह सुबह ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है? ड्रामा? एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज से क्या हो जाएगा?
मसल्स बनेंगी, स्ट्रॉन्ग होऊंगा, फिर सब मुझसे डरेंगे, कोई मुझसे झगड़ा नहीं करेगा। मसल्स नहीं, दिमाग स्ट्रॉन्ग कर। अगर ट्यूशन चाहिए तो मुझसे ले ले, फिर तू मेरे जैसे स्मार्ट हो जाएगा। दिमाग स्ट्रॉन्ग कर, मसल्स नहीं। बकवास, किसने कहा तुझे जिनके पास मसल्स होती है उनके पास दिमाग नहीं होता? पापा को देख, बॉडी भी स्ट्रॉन्ग है और दिमाग भी है। कोई जवाब नहीं ना? अपने पापा के जैसे बनेगा तू, बड़े होके उनके जैसे बनेगा। हमें तो लगता था तू तेरी आई जैसा है। अपने अच्छी आई की जगह तूने बुरे पापा को अपना आदर्श बना लिया है, जैसे तेरे बाबा ने किया। तेरे आई की और तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद की। तू भी वैसे ही करेगा क्या? मेरे पापा बुरे नहीं है, बहुत अच्छे हैं वो। आप उनके बारे में बात ही मत करो। आप जानते हो उन्हें? आप क्या जानते हो उनके बारे में? आप उनके साथ रहे हो कभी? आप तो हमारी आई के साथ भी नहीं रहे हो। ना आप आई को जानते हो ना पापा को, इसलिए मेरे पापा के बारे में कुछ भी मत बोलना, समझे आप? ऋषि,